प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमें सिक्किम लेके आए, दिल्ली और फरीदाबाद से। और खुदावन आपका बड़ा धन्यवाद हो कि आपने यहाँ हमें भाई लेप्चा और सिक्किम की कलीसिया का जो नया चर्च बना यहीं बर्मिक में, इसको खुदावन तौफीक दी कि उसका इनॉग्रेशन हम विटनेस करें। और आपने क्या ही खूब हमसे बात करी, अपने वचन को हमसे ब्लेस किया, आपका नाम मुबारक हो। उसके बाद खुदावन हम घूमने गए नॉर्थ सिक्किम, लाचोंग और युमथांग वैली और ज़ीरो पॉइंट। और खुदा धन्यवाद हो कि आराम से जा और आ सके, तमाम रास्ते खराबियों को बचाते हुए आपने हमें सेफ एंड साउंड यहाँ वापस वर्मिक पहुँचाया। आपका नाम मुबारक हो। खुदा ना भाई जॉन को और उनके परिवार को बड़ी बरकत और आशीष दें। और इस अवसर पे खुदावन कुछ अपना वचन दें जिससे भाई जॉन और उनका परिवार आशीषित हो। आपका नाम मुबारक हो और आपके नाम की जय स्तुति और तारीफ हो। आइए अपने कलाम को हमसे खोल के बात करें, समझाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नाम के फजल से आइए हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका 114वां अध्याय और उसकी मैं चाहूँगा कि एक आज ठीक है, सबके पास भी है, मैं पढ़ देता हूँ। आप हिंदी में पढ़ दें पूरा अध्याय। जब इज़राइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इज़राइल उसके राज के लोग हो गए। समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही, पहाड़ मेढ़ों के समान उछलने लगे और पहाड़ियाँ भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगीं। हे समुद्र, तुझे क्या हुआ कि तू भागा, और हे यरदन, तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही। हे पहाड़ों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान, और हे पहाड़ियों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली। हे पृथ्वी, प्रभु के सामने, हाँ याकूब के खुदा के सामने थरथरा। वो चट्टान का जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन वचनों के लिए, हमसे बात करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं 2-3 बातें रखना चाहूँगा। ये जिक्र है इज़राइल के लोगों का जब उन्होंने इजिप्ट को छोड़ा ताकि कनान देश में जाए। और यहाँ वचन बता रहा है कि जब इन्होंने इजिप्ट छोड़ा कि कनान देश जाएं, तो खुदा ने बहुत बड़े बड़े काम इनके बीच में किए। यानी कि समझने का एक मेन पॉइंट यहाँ पर यह है, जब खुदावन किसी का उद्धार करते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। ये कहानी है फर्स्ट एक्सोडस की। आज हम थर्ड एक्सोडस में हैं, जबकि हम इस बॉडी से अब एक नई बॉडी में जा रहे हैं। और खुदा उनका धन्यवाद हो कि हमने सेकेंड एक्सोडस अपने जीवनों में पूरा किया। कईयों ने अर्थात पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। जिन्होंने नहीं पाया, मैं कहूँगा कि आप दुआ करें, खुदावन से मांगें कि प्रभु अपना पवित्र आत्मा आपको दें। और खुदावन जिस दिन पवित्र आत्मा आपको देंगे वो दिन आपका बहुत ही बढ़िया दिन होगा, आपकी पूरी लाइफ ही बदल जाएगी। लेकिन जिन्हें मिल चुका, मैं कहूँगा आपकी एक तीसरी निकासी चालू है। और इस थर्ड एक्सोडस में मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्सोडस लोगों के पास दिक्कतें तो बहुत आईं, परेशानियाँ तो बहुत आईं, लेकिन खुदा ने किसी परेशानी में उन्हें पड़े रहने नहीं दिया। प्रभु ने उनके बीच में बहुत बड़े बड़े काम किए। आमीन। सामने समुंदर ही आ गया तो समुंदर ही फट गया। जो अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं और आप उस टाइम के लोगों के साथ होते तो क्या करते? क्या आपने कभी सुना कि पहले आपसे पहले, यानी अगर मैं आप थोड़ी देर के लिए मैं थॉट्स में मैं और आप पहुंच गए मोसेस के साथ टाइम। अब मोसेस के टाइम से पहले क्या कभी कोई समुंदर फटा? नहीं। कभी ऐसा हुआ? लेट्स गो दैट टाइम और थोड़ा सोचें, ऐसा कोई मिरेकल हुआ पहले? उस टाइम हुआ।
जो पहले कभी नहीं हुआ वो उस दिन हुआ। और खुदा ने समुंदर फाड़ के एक रास्ता बनाया ताकि खुदावन के जो बच्चे हैं वो पार निकल जाए। जब वो परेशान हुए, पीछे से मिस्र आया, पिलर ऑफ फायर बीच में खड़ा हो गया, और कैसे खुदा ने जहाँ रास्ता नहीं था वहां से रास्ता बना दिया। आज ये मैं बता नहीं रहा, भाई ड्राइव कर रहे थे, जगह जगह जहाँ हम फंस रहे थे कल खास तौर से, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन टेंशन थोड़ी कम थी और जैम बहुत था, एक छोटी दुआ करी, जैम खुला, फिर रुका, फिर एक दुआ करी, खुल गया, और खुल के फिर हम निकल गए। अच्छा, कल क्या हुआ, आपका कांटेक्ट नहीं मिला। जब कांटेक्ट नहीं मिला तो थोड़ा सा वही बात थी कि भाई क्या है, कहाँ पर है, वो लगता ही नहीं कॉल। तो हमने कहा एक दुआ करते हैं, और इधर दुआ करी और उधर फोन लग गया, पता लगा मतलब मैं अब तो हम युमथांग वैली पहुंच गए। तो खुदावन ने हर पल पे हमारी मदद करी। हम तो ट्रिप में भी देखा नहीं, अभी देखो गाड़ी लगी, लेकिन खुदा ने बचाया और कैसे हम आराम से यहाँ पहुँच गए। लेकिन ये बताइए, यहाँ तो रोड ही नहीं थी, जिस जगह की आप बात कर रहे हैं यहाँ तो रोड थी नहीं। बिल्कुल सच बात। जंगल का सफर है, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई मिलिट्री का कैंप नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, नहीं, और कोई रेस्टोरेंट नहीं कि आप यहाँ रुके, यहाँ पे थोड़ा सा खा लीजिए फिर आगे बढ़े। खाना खुदा प्रोवाइड करेंगे, पानी खुदा प्रोवाइड करेंगे, चंगाई खुदावन तो देंगे। ये खुदावन जिस दशा में उन लोगों को लेके गए, उसी दशा में खुदावन आज अपने लोगों को लाना चाहते हैं कि तुम पैसे पे बेटा डिपेंडेंट मत हो, तो डिपेंडेंट हो मेरी ग्रेस पर। मैं सर्वशक्तिमान खुदावन तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ पानी नहीं वहां से मैं पानी पैदा कर लूंगा। और नबी ने बोला ये बात कि वो घड़ी आ रही है जब मछलियां और रोटी। जिम्बाब्वे में, अफ्रीका में कोई जगह थी, ऐसा हुआ, वो लोग, उनका चर्च को घेराबंदी हुआ, भाग गए, भागना पड़ा उन्हें। कुछ भाइयों बहन जंगल में बैठे थे, खाली प्लेट लेके बैठे, दुआ करी, छोटा सा एक पीस रखा था, खोला, भरी प्लेट थी, प्लेट भर गई। खुदा ने किया ये। वहां पे अफ्रीका में एक आध ऐसा एग्जाम्पल है, लोग पानी पे चले भी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो काम मैं करता हूँ वो काम तुम भी करोगे। तो सवाल इस बात का है, यहाँ लिखा है समुंदर ने देखा और वो उल्टा भाग गया, समुंदर उल्टा बह गया। यरदन नदी उल्टी बही। उल्टी कैसे बही कि इधर का पानी इधर निकल गया, उधर का पानी रुक गया, उल्टा चलने लगा, खड़ा हो गया, ताकि जोशुआ और उसकी सेना पार कर। तो सवाल इस बात का है कि आप ये बताइए, क्या ये पहले हो चुका है? आमीन। इनके पास तो ब्रदर लेप्चा, भाई जॉन, कोई रेफरेंस पॉइंट था नहीं कि किसी पुराने को रेफर करें कि नहीं हमसे पहले ऐसा हो चुका, तो हम भी विश्वास करते हैं कि हमारे साथ भी हो सकता है। इनके पास तो कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं था, लेकिन खुदा ने करके दिखाया। क्या कुछ अगर नई चीज खुदा आज करे तो कर सकते हैं? क्या खुदावन किसी भी लिमिट पे जा सकते हैं? आमीन। समझ मारिए। और तब ये जबूर लिखने वाला एक गीत में होता हुआ समुंदर से, यरदन से एक सवाल पूछ रहा है, अय समुंदर तुझे क्या हो गया? अय यरदन तुझे क्या हो गया? He's asking the question to the river कि तो उल्टी बही, क्या हो गया तुझे यरदन? और पहाड़ों तुम्हें क्या हो गया? पहाड़ों तुम लोग कूद रहे थे। पहाड़ों का कूदना क्या कब हुआ था? जब प्रभु उतरे थे सीना पहाड़ पे, तो पहाड़ हिल रहा था। सोच के देखिए ना, खुदा सिक्के में उतर आए तो पहाड़ों का क्या होगा। हाँ, लेकिन खुदा अपने बच्चों को बचाते हैं। तो सारे पहाड़ कूदने लगे, नाचने लगे, पूरा प्रकृति खुश हो गया जब खुदा के बच्चे खुदावन के साथ निकल के जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलूंगा कि आप प्रभु पे भरोसा रखें और कभी भी अपनी एबिलिटी पे डिपेंड मत करें। कभी भी ये डिपेंड ना करें कि मैं कुछ कर लूंगा, मेरे से कुछ हो जाएगा। और जैसे 5 रोटी 2 मछली के केस में हुआ क्या था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा इन्हें खाने को दो, 5000 में कहाँ से दें? तो पैसा देखने लगे। सबसे पहले क्या देंगे? पैसा। कितना पैसा लगेगा? इतने पैसे की रोटी खरीदेंगे भाई? आपने तो बोल दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा बेटा मैं तुमसे पैसे नहीं पूछ रहा कि तुम्हारे पर्स में पैसा कितना है, मैंने तुमसे कहा इन्हें खाने को दो। तो वो कहने लगे बताइए कहाँ से खाने को दें? पैसे से तो रोटी आएगी, पैसे से रोटी आएगी तब रोटी खिलाएंगे। उन्होंने कहा नहीं,
हमारे पास है क्या था, छोटा बच्चा जैसा ही बैठा है, टिफिन लाया छोटा, 5 रोटी 2 मछली का, लेके उसको 5000 को खिला दिया। मतलब कहने का ये है कि मैं रिसोर्स मल्टीप्लाइंग खुदा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मुझ पे डिपेंडेंट हो, और जब मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसको समझो। मैं तुमसे ये नहीं पूछा तुम्हारे पास पैसा कितना है, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ ये करो। तो तुम सोच रहे हो इस करने का तरीका पैसा, बोले पैसा नहीं है तरीका, पैसा कुछ और तरीका है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो खुदावन का कितना धन्यवाद हो। अब देखो कैसे चर्च बन के खड़ा हो गया आज बर्मिंघम में, और आज हमने इसका इनॉग्रेशन किया, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। दिल्ली का चर्च भी आप देखना ऐसे खड़ा हो जाएगा, ना बल से ना शक्ति से हो जाएगा, और आपको पता नहीं पड़ेगा कब खड़ा हो गया। खुदा का नाम मुबारक हो। अब उल्टा झटका ना लगे कि हम कहीं भाई आप भाई कहे क्या हो गया यार, करने वाले खुदा, महान खुदा। हमारा भरोसा हमारे खुदावन पे है, हमारा भरोसा पैसे पे नहीं, किसी की अप्रोच पे नहीं कि वो वहाँ पे बैठा ऑफिस में वो कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, कुछ नहीं। अभी पूछिए जब लास्ट ईयर हम निकाला गए, इन्होंने बाद में भाई अमान भाई दक्ष ने मंत्री को फ़ोन किया भाई, क्योंकि हमने इमीडिएटली चाह कि हम लोग वहाँ जाएँ, तो रूम अकोमोडेशन किया। मैंने कहा भैया दुआ करते हैं, खुदावन का धन्यवाद हो, दुआ करी और एक अकोमोडेशन मिल गई। करने वाले खुदा है। मैंने देख लिया वकील, मंत्री, डॉक्टर और ऑफिसर सब अपनी जगह हैं, करने वाले खुदा। जब खुदा सीन पे आए तो हाथ सो खुदा का नाम मुबारक हो। और सबसे प्यारी बात हमारे लेक्चर भाई के लिए खबर है, हम सबके लिए भी है, हमारे भी भाई के भी, सबके जितने अजीज मिट्टी के नीचे सो रहे हैं और बहुत जल्दी आने और टाइम बहुत दूर नहीं, बहुत बहुत करीब है। यही कोई टाइम है जबकि खुदा रहम करे, वो आएंगे कहेंगे हेलो ब्रदर जॉन, अरे आप कहाँ से? बोलते मैं आपने बोल समझा नहीं आपने कि मैं जिंदा हो गया। ऐसा ही होगा मेरे फादर के साथ और हमारे जो और तब लिखा है बाइबल में 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में, योर लेबर इज नॉट इन वेन, हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं है। आज जो मेहनत कर रहे हैं एक आखिरी सोल को लाने के लिए। सुनिए 1 मिनट, मैं यहाँ पे एक बात बोलूंगा। आप चाहते हैं कि आपका अजीज जल्दी जिंदा हो, तो जल्दी आखिरी सोल लेके आओ ना। वो जिंदा नहीं हो जाए, आखिरी सोल नहीं आएगी, तो जितना जल्दी आखिरी सोल हम ला पाएंगे उतना जल्दी वो तो ये खुदावन की एक योजना है हमारे लिए। भाई का नाम क्या है? भाई मिले थे मुझे चर्च में, मदन इमानुएल के भाई। ये भाई इमानुएल के भाई। अच्छा, जो वहाँ मिलेंगे अभी वॉक में, हमें वॉक में भाई इमानुएल मिलेंगे। अच्छा 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 अच्छा, मैं मिलना चाह रहा था भाई इमानुएल से, गैंगटॉक में ड्यूटी। खुदा खैर भाई को बड़ी बरकत दे। भाई इमानुएल को, भाई इमानुएल की आप वाइफ हैं? नहीं, मम्मी है। मम्मी है, ग्रैंड। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, क्या खुदा नेक्स्ट विजिट में कभी जैसे आए मिलेंगे। खुदा का नाम मुबारक हो। खुदा भाइयों सबको, बहनों को, सबको बहुत बरकत और आशीष दे, और सबको अपनी पवित्र आत्मा से भरे। और याद रखें हमारी पूर्ति प्रभु से है। ये मैंने अध्याय पढ़वाया इसीलिए बताने के लिए कि जो चट्टान में से पानी निकाल लेते हैं, चट्टान से पानी निकला नहीं निकला, दी बेस्ट बिस्लरी वाटर, दी बेस्ट। किसी का पेट में इन्फेक्शन नहीं, कुछ नहीं, सबसे बढ़िया पानी। अच्छा, मैं सुबह आज बैठ के एक विचार एक अजीब सा आया वहाँ लाचों में मेरे पास। बात यह आई कि देखो मैं पहाड़ों को देख रहा हूँ, तो एक खुदावन के लिखा है प्रभु यीशु मसीह के लिए, शैतान प्रभु यीशु मसीह को बड़े ऊंचे पहाड़ पे ले गया, जहाँ से उसने पूरे पृथ्वी का वैभव दिखाया। ऐसा कौन सा पहाड़ होगा? इज़राइल में तो ऐसा पहाड़ है नहीं, कोई ऐसा तो नहीं। खुदावन सॉरी शैतान प्रभु आत्मा में जो भी था, वो आत्मिक संसार है, इधर आ गए हो एवरेस्ट की चोटी पे। शैतान आया तो उसमें शैतान इन चोटियों पे आता रहता है, ये जहाँ पे शैतान घूमता है। मारिए जो बेजान जगह है जहाँ पेड़ पौधे नहीं, कुछ नहीं, उन जगहों में, खंडरों में उसकी पुरानी आदत है, मारिए आपके, तो वहाँ घूम रहा है। लेकिन खुदावन उससे बड़े हैं। तो खुदावन ने क्या कहा?
लिखा है। Yes, yes. तो अब मैं कहूंगा एक बात, पहाड़ की सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पे प्रभु यीशु मसीह विक्ट्री प्राप्त कर चुके हैं। समझ में बात? Yes, yes. हाँ, बात समझ में आई? Amen. सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पे, मैं कहता हूँ एवरेस्ट था, Amen. की चोटी पे प्रभु यीशु मसीह विक्ट्री प्राप्त कर गए शैतान के ऊपर। और तब वहाँ ये लिखा है कि उस विजिट के बाद तब वो जब लौट के आए तो स्वर्गदूतों ने आके उनकी सेवा की। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग जो गए ऊंचाई हो गए। खुदा ने हमें विक्ट्री दी। मेरे विचार यह आया कि हम लोग 0 पॉइंट गए ताकि हम 0 हों। मैंने ये सोचा कि हम 0 होने जा रहे हैं और हम 0 होके अब लौट के आ रहे हैं। और आपको याद है मैंने एक दिन मैसेज पीछ किया था, पावर ऑफ 0। तो अब हम 0 होके आ रहे हैं खुदावन के साथ चलने के लिए। तो अब खुदावन क्या करें हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ भी हो सकता है। खुदावन का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। आमीन। आज सुबह मेरे को बहुत स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट, आई वाज सो ब्लेस्ड। नबी ने एक लाइन बोली, इंग्लिश में बोलूंगा फिर मैं हिंदी में बोलूंगा। मतलब उसका ये बनता है, इसकी लाइन पूरी एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं, लेकिन पॉइंट बनता है। नबी ने कहा, आई एम अ फैनेटिक फॉर द प्रोमिसेस ऑफ गॉड एंड देयर फुलफिलमेंट। ये नबी की लाइन है। आई एम अ रिलीजियस फैनेटिक टू सी द प्रॉमिस वर्ड। आई लाइक टू होल्ड द प्रॉमिस वर्ड एंड इट्स फुलफिलमेंट। हिंदी करता हूँ। मैं एक धार्मिक फैनेटिक को, जैसे लोग कहेंगे दुनिया की तौर पे पागल आदमी, बोले जैसा समझो, हूँ किस लिए कि खुदा का वचन पूरा होगा। खुदा ने जो वायदा दिया उसके लिए मैं दीवाना हूँ। मैं दीवाना हूँ। जब कोई वायदा वचन खुदा का आपको मिल जाए, एक दीवानगी आ जाती है। अरे भाई, दुनिया को नहीं मिला, मुझे मिला। अब ये वचन तो पूरा होके ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ के लिए भी कुछ वचन था। भाई बच्चों को एक वचन मिला, रोमियो 8:31, मुझे 8:33 मिला। अब उस 8:31 को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वहाँ ये लिखा है, सब कुछ मिलके विश्वासियों के लिए भलाई उत्पन्न करती है, जो खुदावन के चुने तो हैं, जो खुदावन के पर्पस यानी योजना के अनुसार बुलाए गए। और आप ये समझ लें, आपका जीवन अपना नहीं है, किसी और की योजना को पूरा आप कर रहे हैं। सब चीज योजनाबद्ध हो रही है। और खुदावन इस घर से भी, वर्मिक से भी, वॉक से भी अपनी एक महान योजना पूरी करेगा। खुदावन का नाम मुबारक हो। अब एक सबसे बड़ी योजना देखो, मैं एक्चुअली आया था यहाँ मीटिंग के लिए, फिर भाई ने कहा कि आप लोग फैमिली से, फिर मेरे कुछ प्रॉब्लम थी कि मेरी फैमिली नहीं आ सकी, बच्चों की क्लासेस थी। मैंने कहा लेकिन मैं आऊँगा, कि भाई को मैंने प्रॉमिस किया मैं आऊँगा, और बहुत टाइम भी हो चुका था सिक्किम में। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इस ट्रिप के दौरान चलो घूमना तो एक हुआ, मुझे आप भाई लेप्चा से और भाई जॉन से 12 साल के बाद पहली बार मौका मिला कि मैं आप लोगों के साथ बैठूं। नहीं, आप लोगों का क्या कहना है? सही बात है एकदम। हर बार जो आपका सेमिनार हो, इतना बिजी बात ही नहीं, मीटिंग्स, मैसेज, हर चीज़, बहुत कुछ। इस बार बहुत तसल्ली से मौका मिला बैठने का, और खुदा का धन्यवाद हो, कुछ बातें शेयर हुआ। अब यही चीज़ें हैं जो काम करेंगी। हाँ, पक्की बात है। 100% खुदा ने चाह, देखिए नया रूप निकलेगा। खुदा, अब पानी पी लो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं मालूम है क्या होता है। एक गिलास पानी पी लो, मैं पीता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो खुदावन का नाम मुबारक हो। ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे साथ हमारे खुदा के नाम की तारीफ हो। आप लोग एक चीज़ समझें, सब ये जो यहाँ बैठे हैं इस दुनिया के नहीं हैं। हम लोग एक दूसरी दुनिया के प्राणी हैं जो इस दुनिया में रहते हैं। रहते शरीर में है लेकिन हैं दूसरी दुनिया के प्राणी। तो ये लिख लीजिए कि हमारे साथ जो खुदावन डील कर रहे हैं वो बिल्कुल फर्क है उनसे जो दुनिया में। खुदावन का नाम मुबारक हो। खुदावन भाई के तीनों बच्चों को धार बख्शे। बेटी भी है, कहाँ है वो बेटी? स्कूल में। तीनों बच्चों को, चारों बच्चों को खुदावन बड़ी बरकत दें, अपने पवित्र आत्मा से भरें। ये मेरी आपके बच्चों के लिए एक दुआ है। खुदावन का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। मैं आपको वचन से गाय देता हूँ
यशाया की किताब सुन लीजिए आप। भाई ने काफ़ी ड्राइव करी तो थके भी होंगे, नहीं फिर भी मेरे को मालूम है, मैं भी ड्राइव करता हूँ, मुझे मालूम है। ये यशाया उसका 54वां अध्याय है, और आपको मैं वायदा दे रहा हूँ, ये आपके और आपके बच्चों के लिए आप इसको आयत के तौर पे यूज़ करते हैं। आप भी बोले यशाया 54 और उसकी 13वीं आयत, जो से पढ़े इस आयत को। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। बस तेरे सारे लड़के यहोवा के सिखाए हुए होंगे। अब इस प्रॉमिस को पकड़ लीजिए और पकड़ के दिन रात इस पे मेडिटेट करिए। आज तो प्रभु सिखाई नहीं है, आज तो नहीं सीख रहे, सिखाए हुए होंगे। एक दिन आएगा कि सीखेंगे। तुम्हारी आपके यदि तू विश्वास करे, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बाइबल की कुछ और आयतें बता रहा हूँ। अब इस आयत को पकड़ के, जैसे पहले सिलबट्टे मसाला लगाते थे ना, ऐसे ऐसे पीसो दिमाग में, घोटो और पियो इसको, बार बार कार ड्राइव करो, मन बोलो तेरे सारे बच्चे यहोवा के सिखाए हुए हो, तो मेरे सारे बच्चे प्रभु आपके सिखाए हुए हो। अब थोड़े समय के बाद आप वचन बोलते रहिए, यही वचन एक दूध बन जाएगा। यही वचन एक दिन एक स्वर का द्वार खोलेगा कि पवित्र आत्मा किसी बच्चे पे उतरे। क्या सिस्टर हैटी घर में हुआ? अरे हुआ। और ऐसी मीटिंग चल रही थी, पवित्र आत्मा बल से उतरा, उनके बच्चों को उद्धार। क्या सच्चाई है? खुदावन का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की जय हो। So God really bless you, brother John. God bless you, brother. इस घर में आपकी खुदावन अपनी आशीषों से भर दे, जिस्मानी हो, रूहानी हो, पारिवारिक हो, बच्चों की हो, हर तरीके से खुदावन आपको ब्लेस करे और ये घर इस्तेमाल हो इस संदेश को और दूर दूर तक पहुंचाने के लिए। और हम सब भी खुदावन की ओर से आशीषित हों। भाई हमें ये तो मालूम है यरदन नदी उल्टी बही, आमीन, समुंदर फट गया, जहाँ रास्ता नहीं वहां से रास्ता, दूसरों के पहिए निकलवा दिए। अरे सुनिए, दूसरों के टायर निकलवा दिए, और जिनके जो बेचारे पैदल जा रहे थे वो आराम से निकल गए। तो हमारे खुदावन के पास 10 तरीके हैं। उस खुदावन पे भरोसा रखें, और मैं कहूँ इसी विश्वास और हर्ष उल्लास के साथ और पवित्र आत्मा की ऐसी अनॉइंटिंग के साथ हम लोग भी अपने घर लौटें कि हम औरों को भी सब समझा सकें, बता सकें। आमीन, नाम मुबारक हो। आपने रास्ता देखा था, बीच का जो था वाला हिस्सा, एक छोटा जो टुकड़ा था वो, जिसका भाई बता रहे पूरा नक्शा ही बदल गया। लेकिन कैसे खुदावन ने बड़ा रहम किया कि वहाँ से हम लोगों की गाड़ियाँ निकल गई। प्रभु का नाम मुबारक हो। फंस जाए तो फिर वही शाम हो जाए, फिर उसके बाद भाई क्या वहीं आप बैठ के आग तापो कहीं किनारे। लेकिन खुदावन का कितना धन्यवाद हो, प्रभु ने बहुत रहम किया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए एक छोटी दुआ करेंगे और खुदावन से भाई जॉन के लिए एक बरकत मांगेंगे। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आसमान जमीन के खालिक और मालिक, आमीन, कि आप जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा हैं, हमारे खुदा हैं। हम आपका आज राज से वंश हैं, अब्राहम का राज से वंश हैं, और आपकी कृपा दृष्टि हम पर हुई कि हम आपके वचन को सुने और सुनाएं। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद देता हूँ। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम क्या बनेंगे, लेकिन आपने हमें बनाया, और सबसे बड़ी चीज आपने हमें अपना पुत्र और पुत्रियां बनाया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि आपने सिक्किम में आने का फजल बख्शा, और आज बर्मेक में खुदावन बहुत एक बढ़िया दूसरी छोटी सी सभा हुई, जिसमें खुदावन हमने भाई जॉन के घर में खाया पिया, और आज आपसे इस भाई के लिए, इसके परिवार के लिए, इनके तीनों लड़कों और बेटी के लिए रहम मांगते हैं। अपनी पवित्र आत्मा से बच्चों को भरें, भाई बहन को भरें, और ये घर इस्तेमाल हो कई और रूहों को लाने के लिए। और भी खुदावन हमारे सिक्किम के भाई एंड्रूज के, भाई इमैनुअल के, और घरों के बहन भी खुदावन जो यहाँ बुजुर्ग बहती हैं, और खुदावन भाई लेपचा हमारे जो वॉक के हैं, खुदावन सबको आप बड़ी बरकत और आशीष दें। दुआ है खुदावन पूरी सिक्किम की कलीसिया आपकी ओर से आशीष पाए, और खुदावन दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाए। इस विजिट के बाद खुदावन कुछ ऐसा हो कि एक क्विकनिंग हो सारा में, और एक पुत्र जने प्रॉमिस सीड खुदावन पैदा कर सके। आपका रहम चाहते हैं, सारे आदर महिमा के योग आप हैं खुदावन। जल्द से जल्द आप पुनरुत्थान के समय को भी लाएं,
ताकि हमारे अजीज भी जी उठें और हम उनसे मिल सकें और आपके साथ बादलों में मिलें। खुदावन अगर रैप्चर में अभी थोड़ा समय बाकी है तो उनके जाने में, तो दुआ है एक बार फिर से ऐसे मिलने का मौका दें, और नहीं तो खुदा हम बादलों में आपसे हम सब मिलें। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ हो। इस घर में आपकी शांति है, चैन इत्मीनान मांगते हैं। हर दुष्ट की चाल यहाँ से विफल होकर तो लोग के कुंड में देव डिस्ट्रक्शन में बांध दी जाए। हम में से किसी को, हमारे परिवारों को, यहाँ की और दिल्ली कलीसिया या आलमगीर दुल्हन के किसी सदस्य को वो दुष्टात्मा अटैक ना करें, परंतु तो लोग के कुंड में देव डिस्ट्रक्शन के लिए बांधी जाए। और भाई जॉन, उनका परिवार खुदावन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाए। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब दुआ मांगते हैं खुदावन की, जब हम यहाँ से बढ़ते हैं वॉक की तरफ, हमें जर्नी मसीह दें, समय से वॉक पहुँचें और वहाँ पर भी एक सभा कर सकें, और कल सुबह वहाँ से खुदावन हम वापस दिल्ली फरीदाबाद अपने घरों के लिए मीटिंग्स के लिए रवाना हो सकें। आपका रहम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी हमें बख्श दें, और जितना कुछ माफ़ करते हैं हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन एंड आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। Praise the Lord. God bless you.